मित्रों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी यूट्यूबर या उससे रिलेटेड चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, और आज की वीडियो का टाइटल भी यही है कि कैसे ये यूट्यूबर ग्रेटेस्ट बिजनेस में एंटर किया है, तब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि वो कोई यूट्यूबर है या कोई और। मैटर ये करता है कि आप कैसे ग्रेटेस्ट लर्निंग ले सकते हैं, जो कि इस चैनल का कोर पर्पस भी यही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी स्कैम, लीगल, इलीगल जैसे वर्ड से ऊपर नहीं आ पाए हैं, मींस अगर आप अभी भी हर एक चीज को एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं कर रहे हैं, देन आप इन वर्ड्स की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी भी किसी बिजनेस को, किसी पर्सन को या किसी फनल को देखकर कहते हैं ये तो स्कैम है, लीगल है, इलीगल है, ये तो अच्छा है, बुरा है, अनएथिकल है, देन मार्क माय वर्ड्स गाइस, आप बिजनेस को लेके मैच्योर हुए ही नहीं हो। और एज एन एंटरप्रेन्योर आपका केवल एक ही माइंडसेट होना चाहिए, दैट इज एवरीथिंग इज बिजनेस। क्योंकि ये स्कैम, लीगल, इलीगल जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स आम जनता के हैं। और आज की वीडियो में जिस पर्सन का मैं एग्जांपल लूंगा, उससे आप इजीली रिलेट भी कर जाओगे, और जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको लगेगा कि ये तो स्कैम है, ये तो लीगल है, इलीगल है। बट जैसे ही वीडियो आप कंप्लीट करोगे, आपका जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगेगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट एकदम सिंपल है कि जो जनता को चाहिए उनको वही देके बड़ा पैसा कमाना। और आज की वीडियो जिसने भी कंप्लीट कर ली, उसका बिजनेस को लेके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अगर यहां था तो वो यहां हो जाएगा फॉर श्योर। सो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे। यूट्यूब पर एक चैनल है साहिल खन्ना नेम से, जो इंटेलेक्चुअल इंडीज के नाम से जाना जाता था। तो ये जो पर्सन है साहिल खन्ना, लगभग 7 साल हो गए इस चैनल को रन करते हुए, और व्यूज देखिए 10,000, 5,000, 20,000, 30,000। और इतने व्यूज तब आ रहे हैं जब चैनल पे सब्सक्राइबर है 1.28 मिलियन, मींस 12,80,000 लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं मिनिमम सिचुएशन में जो चैनल की जो रीच पहुंचती होगी वो एवरेज 30% तो पहुंचती होगी, बेयर मिनिमम। तो अगर मैं रफली 12 लाख को लेके पकड़ूं तो 3,60,000 लोगों के पास साहिल खन्ना की वीडियो पहुंचती होगी। लेकिन व्यूज देखिए 5,000, 10,000 और 20,000। क्यों? क्योंकि जो बातें होती है वो होती है स्मार्ट, बातें होती है इंटेलेक्चुअल। और साहिल खन्ना स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है। उन्हें पता चल गया था कि लोगों को क्या चाहिए, तो ये जो चैनल था साहिल खन्ना नेम से, वो तो चल ही रहा था, और साथ ही में उन्होंने एक सेपरेट चैनल लॉन्च कर दिया विद द नेम ऑफ द साहिल खन्ना टॉक शो। तो आप नोटिस करिए कि वीडियोस डालना इस चैनल पे केवल 10 महीने पहले से ही स्टार्ट हुआ है, और व्यूज देखिए 1 लाख, 11 लाख, 7 लाख, 10 लाख, मींस लाखों में व्यूज है। तो एक तरफ चैनल है साहिल खन्ना नेम से, जहां स्मार्ट, जहां इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है, लेकिन व्यूज है केवल हजारों में। और वहीं दूसरा सेपरेट चैनल है साहिल खन्ना टॉक शो करके, जहां पे लाखों में व्यूज है। क्योंकि बातें हो रही हैं एस्ट्रोलॉजी की, बातें हो रही है कुछ ऐसी जिसका इंटेलेक्चुअल माइंड से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या नहीं? अगर आप एक स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल व्यूअर होंगे तो आप भी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसके बदले में मुझे व्यूज मिलेंगे, उससे सब्सक्राइबर गेन होंगे और आगे चल के डॉलर्स भी बनेंगे। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। मींस मैंने मार्केट में कुछ डाला, इन रिटर्न में मुझे कुछ मिला। और वहीं दूसरी तरफ मैं बिना कुछ किए दिन भर बैठ के ये सोचता रहूं मेरा ग्रह किधर है, मेरा कौन सा ग्रह भारी है, कौन सा ग्रह हल्का है, तो क्या मैं पैसा बना पाऊंगा? द आंसर इज नो, मैं नहीं बना पाऊंगा। सो बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव तभी कर पाओगे जब आप कोई एक्शन लोगे। आप स्मार्ट व्यूअर है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो साहिल खन्ना पहले इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाते थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, साहिल खन्ना पहले एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग ग्रेट से ग्रेट कंटेंट बनाते थे, लेकिन वो तो जनता को चाहिए ही नहीं। वर्सेस उनके नए चैनल पर, जहां पर दुनिया भर की हवाबाजी वाली एस्ट्रोलॉजी की बातें हो रही है और वहां पे लाखों में व्यूज है। तो साहिल खन्ना ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है और उनको पता चल गया है कि लोगों को इंटेलेक्चुअल कंटेंट चाहिए नहीं, तो भाई मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं 100% फोकस इस पे क्यों दूं। इससे बढ़िया है कि मैं एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग कंटेंट बनाता हूं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का पहला रूल है बिल्ड समथिंग दैट पीपल वांट,
या फिर गिव समथिंग दैट पीपल वांट, मीन्स कुछ ऐसा बिल्ड करो जो लोगों को चाहिए, या तो कुछ ऐसा दो जो लोगों को चाहिए। तो जनता को चाहिए एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग वीडियो देखना, तो साहिल खन्ना ने बना दिया द साहिल खन्ना टॉक शो। अब बात करते हैं कि साहिल खन्ना का क्या लॉन्ग टर्म प्लान है एज एन एंटरप्रेन्योर यहां से बड़ा पैसा कमाने का। इसके बारे में उन्होंने कभी भी खुलकर बात नहीं कही है, बट मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि साहिल खन्ना इस चैनल को लेकर कैसे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिल्ड कर सकते हैं। आज के टाइम में हर एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करनी है, क्योंकि जब एक बार पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाती है तब आप हर बार बात करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा साहिल खन्ना के बिजनेस मॉडल को। जैसे जैसे द साहिल खन्ना टॉक शो फ्यूचर में बड़ा होगा, वैसे वैसे नए एस्ट्रोलॉजर को अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए साहिल खन्ना टॉक शो के पॉडकास्ट में आना पड़ेगा, और इसके लिए वो लोग साहिल खन्ना को पे करेंगे। और जब गेम पर्सनल ब्रांड की होती है तब अच्छा खासा चार्ज किया जाता है। तो साहिल खन्ना टॉक शो का जो पहला रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगा वो है पेड गेस्ट। सेकंड रेवेन्यू स्ट्रीम है एडसेंस, क्योंकि द साहिल खन्ना टॉक शो पे पहले ही वीडियो से लाखों में व्यूज है, तो यहाँ पे जो डॉलर्स ही बनते होंगे वो डिसेंट बनते होंगे अगर उसको कंपेयर करें उनके मेन चैनल साहिल खन्ना से, जहां पे केवल कुछ हजारों ही में व्यूज हैं। और थर्ड जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो पहले दो रेवेन्यू स्ट्रीम से 10 गुना बड़ा है। मनी मेकिंग मशीन बिजनेस, जिसको कैश फ्लो बिजनेस भी बोलते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपने कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया एक बार, और उसके बाद बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए वहां से कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ड्रीम 11 है, MPL है, माई 11 सर्कल है। उनके फाउंडर्स ने केवल एक बार प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, और उसके बाद जैसे इंडिया में IPL होता है, तो IPL में खेल कोई और रहा है, प्लेटफॉर्म पे पैसा कोई और लगा रहा है टीम बनाने के लिए, और बीच में जो प्लेटफॉर्म है वो पैसा कमा रहा है। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में भी बड़े प्लेयर में से एक प्लेयर है जो काफी फेमस भी है, जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक, और उसका पर डे का प्रॉफिट है 1 करोड़ से ज्यादा। रिमेंबर गाइज, मैं यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का है एनुअल रेवेन्यू। मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए, और सेल्स तभी जनरेट होती है जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में आ जाएगा, आप इसको जरूर देखिएगा। द साहिल खन्ना टॉक शो चैनल बिल्ड हो रहा है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन एस्ट्रो टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि एस्ट्रो टॉक के पास पैसा बहुत है इन जैसे टॉक शोज को स्पॉन्सर करने के लिए जो उसकी नीश से रिलेटेड है। बैकएंड से ही साहिल खन्ना को तगड़ा अमाउंट मिल सकता है अपने टॉक शो के लिए। तो ये हो गया उनका थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम, एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप। और लास्ट में फोर्थ रेवेन्यू स्ट्रीम है जो पिछले 3 रेवेन्यू स्ट्रीम के मुकाबले 100 गुना बड़ा है, और ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट रेवेन्यू स्ट्रीम में से भी एक है। इन फ्यूचर में अगर द साहिल खन्ना टॉक शो बड़ा बनता है तो हो सकता है कि साहिल खन्ना आइदर अपना ही प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे एस्ट्रो टॉक जैसा, या तो फिर एस्ट्रो टॉक जैसी बड़ी कंपनी इस टॉक शो को एक्वायर कर लेगी करोड़ों में, क्योंकि बॉस इस बिजनेस का नेचर ही ऐसा है जहां पे पैसा बहुत है। तो ये हो गया फोर्थ रेवेन्यू स्ट्रीम, एक्विजिशन। तो ये सारे थे साहिल खन्ना के रेवेन्यू स्ट्रीम इस टॉक शो को लेकर, या तो रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकते हैं इन फ्यूचर में। और ये है साहिल खन्ना का $1 मिलियन बनाने का बिजनेस मॉडल केवल इस टॉक शो को लेकर। अब आप खुद बताइए कि साहिल खन्ना क्या कोई स्कैम कर रहे हैं, या कोई वो बेवकूफ है, या कोई वो अनएथिकल काम कर रहे हैं ऐसी चीजों को प्रमोट करके, या जो एस्ट्रो टॉक के फाउंडर है पुनीत गुप्ता वो कोई स्कैम कर रहे हैं या कुछ वो इलीगल कर रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करके। बहुत सिंपल सा आंसर है कि ना तो साहिल खन्ना गलत है और ना ही एस्ट्रो टॉक के फाउंडर पुनीत गुप्ता गलत है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को चाहिए, और इसका सिंपल सा रीजन होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग बातें क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइकोलॉजी की रिलेटेड इश्यूज है तो लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर करियर वाइज रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो काउंसलर्स के पास जाना चाहिए। बट इंडिया में
आज भी मेजॉरिटी ऑफ एवरेज माइंडसेट के जितने भी लोग हैं वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट्स या काउंसलर्स के पास जाने की बजाय वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो फ्यूचर बताता है और वहां जाके पैसा पे करते हैं। मैं फिर बोलूंगा, यहां पर गलती किसी की भी नहीं है। जब सामने से ही लोग पैसा देने को तैयार है ऐसी चीजों पे, तो साहिल खन्ना और एस्ट्रोटॉक के फाउंडर ने कुछ ऐसी चीजें बिल्ड कर दी हैं जहां सामने से ही पैसा आ रहा है। और आप अपने आसपास खुद भी नोटिस करिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं कि वो किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करते हैं, वो कम से कम 3 से 4 एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं। या तो किसी वो एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो या किसी वो ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हो। तो जब वो 3 से 4 एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो उनके बारे में वो सारे एस्ट्रोलॉजर 10 से 20 बात या 100 बात बताते हैं। तो उसमें से हो सकता है कि कोई एक आध बात सच हो जाती है, तो आपको लगने लगेगा कि भाई उस एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात करी थी तो इसीलिए वो सारी चीजें सही हो गई, और आप उसके लाइफ टाइम कल्ट कस्टमर बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जहां पे पहली बार कस्टमर आ रहा है और 4 से 5 बार पे भी कर रहा है, और उसके बाद कोई एक आध चीजें सच भी हो जाती है तो वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर भी बन जा रहा है, और वो भी कल्ट कस्टमर जो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये है ग्रेटेस्ट बिजनेस मॉडल। और ये बात चाहे टॉप लेवल के एस्ट्रोलॉजर हो चाहे बॉटम लेवल के एस्ट्रोलॉजर हो, सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज कुछ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सारी चीजें केवल एवरेज माइंडसेट के लोगों के लिए है, क्योंकि जितने भी दुनिया भर में एवरेज माइंडसेट के लोग हैं उनको ब्लेम करने के लिए और होप के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। अब चाहे वो कोई पर्सन हो या तो फिर कोई भगवान ही क्यों ना हो। बहुत डीप है, फिर बोलूंगा, जितने भी एवरेज माइंडसेट के लोग हैं उनको ब्लेम करने के लिए मींस दोष देने के लिए या होप के लिए मींस किसी से उम्मीद करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। अब चाहे कोई वो उनका पर्सन ही क्यों ना हो या तो फिर उनका कोई भगवान ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज इन रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही होती जो लोगों का फ्यूचर बता सके, तो भाई लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर को बुलाइए, उससे पूछिए अगले 5 से 10 मिनट में कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, वहां पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। आप भी जानते हैं कि ऐसा इन रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं। सो सिंपल सा मतलब है कि जो जनता को चाहिए उनको वही दो और वैसे ही बन जाओ। इसीलिए आप साहिल खन्ना को देखिए उनकी वीडियो में कि तिलक लगा लिया, कुर्ता पहनकर आ गए, ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। और यही है स्मार्ट एंटरप्रेन्योर की पहचान, फोकस केवल पैसा बनाने पर है, और इसी को बोलते हैं दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो स्कैम, लीगल, इलीगल जैसी कोई चीज नहीं है, सारी चीज बिजनेस है। चीजों को एज इट इज देखना स्टार्ट कर दीजिए, मीन्स चीजों को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दीजिए। सो अगर आपको इस वीडियो से 1% भी लर्निंग मिली है तो कमेंट में वैल्यू वर्ड जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।